नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को करेगा निष्कासित। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू ने डीजीएमई को भेजा निष्कासन का प्रस्ताव। कुलपति सोनिया नित्यानंद बोली, किसी भी सूरत में रमीज मलिक केजीएमयू का हिस्सा नहीं रहेगा। 22 दिसंबर को ही सस्पेंड किया जा चुका आरोपी कैंपस में एंट्री पहले से बैन है। विशाखा कमेटी ने आरोपी को जांच में दोषी पाया। सर्वसम्मति से रिपोर्ट सौंपी गई है। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया, शादीशुदा होने का किया इनकार और साथ ही केजीएमयू में धर्मांतरण व कट्टरपंथी गतिविधियों की भी चल रही है अलग से जांच। डीजीएमई स्तर से भी आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की तैयारी। हमारी मैं ये बता दूं कि 3 चीजें इसमें चल रही हैं। पहली चीज है, सरकार बंधुओं का यहाँ स्वागत है, थोड़ा शांति बरकरार कर लेते तो। और मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सबसे बड़ी सजा है जो यूनिवर्सिटी दे सकती है। उन्होंने एक्सपल्शन को रिकमेंड कर दिया है। तीसरी बात आई जो धर्मांतरण पे एक बार इनका चीफ सिक्योरिटी वाला जो है ना, कि ये विशाखा के उस एक्ट का दोषी पाया गया, तो अब उस पे एक्शन क्या होना है उसके बारे में मैडम वाइस चांसलर बताएंगे। एक तो ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। दूसरा, हमारे पास महिला आयोग से कोई भी चिट्ठी नहीं आई, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। हमारे पास लड़की का जो कंप्लेंट था वो 22 की सुबह आया है और 22 को ही विशाखा कमेटी को रेफर हो गया और 22 को ही 2 बजे पहली मीटिंग हुई है विशाखा कमेटी। He agreed that they are in a consensual relationship and he did not comment on anything. We took his WhatsApp chats also and it was quite obvious that they're in a consensual relationship. But what the victim has said, that he didn't have anything to say about it. He just kept quiet on those matters. He kept quiet. जब ये हुआ तो उनके फादर एक्चुअली इसको उठाना ही नहीं चाहते। 2 दिन उन्होंने, मतलब ही वाज, नो फादर वुड लाइक कि भाई मेरी बच्चे के पूरे न्यूज में आए या इवन कॉलेज में भी उनका सबको बारे में पता चले। तो 2 दिन उन्होंने यही कोशिश करी कि यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए, बस उसकी बस। एंड वो चल रहा था एब्सोल्युटली, बिकॉज ही डिड नॉट वांट इट टू कम इवन टिल द विशाखा 17 को जब ये by louder. Okay, so I'll just give you a brief summary as to what we did over the last 2 weeks. Okay, 22nd we started. हमको जो विशाखा कमेटी में कंप्लेंट मिली, हमने 22 तारीख से शुरू करी। 2 बजे हमने, जैसे ही सुबह 10 बजे मिली, सबको बुला के हमने 2 बजे से अपनी मीटिंग जारी कर दी। उसमें जो मेन एलिगेशन विक्टिम ने लगाई थी वो था इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट। वहां पर कोई कन्वर्जन या किसी और ऐसी चीज की कोई एलिगेशन नहीं। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, वी आस्क्ड हर रिपीटेडली दिस क्वेश्चन। बार-बार हमने पूछा, बट उसने ये बिल्कुल भी हमारे सामने एक्सेप्ट नहीं करा। एफआईआर में जाके जरूर उन्होंने कहा है, बट हमने जब पूछा था उन्होंने हमको लेना। हाँ जी, उनसे भी किया, बट शी डिड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ अस। फोन पे हमारी उनसे 3 बार बात हुई और उसका हर बार ही यही कहना था कि पुलिस मुझसे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मैं अपना सारा बयान पुलिस को दे बिल्कुल। ये बात नहीं है कि वो लिए उन्होंने गए काजी के सामने शादी मान ली मेरे पास। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ही ये मामला प्रकाश है, पीड़िता को संपर्क करके और पीड़िता को संपर्क, दोनों लोग अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन में रहते थे उन्हें, और यहाँ हासिल भी रात में शुरू से शायद आपको परेशानी होगी, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर रहते थे। तो सुरक्षा के दृष्टि सबसे पहले मैंने 23 तारीख को उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हॉस्टल में आ जाए और उनके पिताजी को के लिए भी हमने व्यवस्था की और पीड़िता के दोनों लोग हमारे रिक्वेस्ट थे
हॉस्टल में आए और हॉस्टल में रहने लगे और उसके साथ ही बच्ची को हमने सुरक्षा में दिया, एक ह्यूमन सिक्योरिटी गार्ड दिया जो हॉस्टल से डिपार्टमेंट से हॉस्टल के लिए या कहीं जाने के लिए उसके साथ रहे। उनके जो बयान हो गए हैं सब जगह, तो उन्होंने अपना एक आग्रह किया कि उनको भी चाहिए, तो उसके क्रम में भी और संजोग से उनके फादर भी उस समय मौजूद थे, मतलब वो आ गए थे, कहीं आसपास रहे हुए थे, तो फादर को भी बुला के हमने स्टेटमेंट दिया, जबकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो भी है। जब पता लग चला कि उनके फादर, उनसे भी बात की गई और उनसे भी ये पॉइंट मैरिड है या नहीं, दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि जो पीड़िता की तरफ से बयान आया था कि मैरिड था, तो दोनों उसने डिनाई किया, रमीज ने। उसके फादर से भी पूछा गया तो उसने कहा बेस्ट ऑफ माय नॉलेज माय सन इज नॉट। इस आशय का मैंने राइटअप किया और इसको रिकन्फर्म करने के लिए स्ट्रांगली हमने उनको नोटिस दिया कि आप हमें इस आशय का एफिडेविट दीजिए। कल तक 24 घंटे का समय दिया था, उन्हें नोटिस दिया गया कि आप इस आशय का एफिडेविट दीजिए कि आप ये रमीज मैरिड है या नहीं। दोनों को फादर तब से वो आउट ऑफ सीन। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।